हेलो दोस्तों। आज की वीडियो है दुबई आज़ाद वीज़ा के ऊपर है कि दुबई आज़ाद वीज़ा क्या है और ये कैसे आपको मिल सकता है और इसको पाने की क्या क्या शर्तें होती हैं और क्या क्या आपको उसके लिए स्टेप करना पड़ता है या फिर कितना खर्चा करना पड़ता है। क्योंकि मुझे मैसेज आते हैं आज़ाद वीज़ा के बारे में कि सर हमको आज़ाद वीज़ा चाहिए या फिर हमारे पास आज़ाद वीज़ा लेने के लिए क्या क्या चांसेस हैं या क्या क्या करना पड़ेगा। तो ये वीडियो सिर्फ आज़ाद वीज़ा वालों के लिए ही है कि आप कैसे हासिल कर सकते हो आज़ाद वीज़ा। अगर आप भी ऐसी वीडियो के लिए कोई जानकारी लेना चाहते हो प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और अगर आपका कोई कमेंट हो तो मुझे नीचे कमेंट करिए, मैं आपका रिप्लाई जरूर दूंगा। और मेरे चैनल के ऊपर अगर पहली बार आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, चैनल को लाइक कर दीजिए, वीडियो को भी लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। तो पहले मैं आपको आज़ाद वीज़ा के बारे में बता देता हूँ कि आज़ाद वीज़ा क्या होता है। आज़ाद वीज़ा का मतलब होता है जो कि आप कहीं पे भी काम कर सकते हो मिडल ईस्ट में, यानी कि दुबई के यूएई में कोई भी कंट्री कंपनी में कोई भी कंट्री में आप कहीं पे भी काम कर सकते हो, कोई आपको नहीं रोक सकता है। और यानी कि आप काम का क्या मतलब है कि आपका किसी के ऊपर आपका कोई प्रेशर नहीं होता है। यानी कि अगर आप कंपनी में काम करते हो आपको कोई मैनेजर कोई आकर बोलता है या कोई कंपनी का बोल सकता है, ऐसा कोई नहीं बोलेगा। आप अपनी मर्ज़ी से काम कर सकते हो किसी भी कंपनी में। ऐसा नहीं है कि आपको उसी कंपनी में काम करना है या इसमें काम करना है, आप अपने खुद के मालिक हो। आप कोई बिजनेस भी शुरू कर सकते हो, आप कहीं पे भी काम कर सकते हो, किसी चीज़ में भी दुबई माल में भी जा सकते हो, किसी कंपनी में किसी शॉपिंग फूड में भी जा सकते हो, कहीं पे भी काम कर सकते हो। आपके ऊपर किसी का कोई प्रेशर नहीं रहता है। इसको दुबई आज़ाद वीज़ा बोलते हैं, पर ये दुबई आज़ाद वीज़ा तो हमारे लोगों ने ही उसको नाम दिया हुआ है। वैसे तो ये फ्री लेंसर वीज़ा होता है या फिर फ्री वीज़ा उसको बोल देते हैं लोग दुबई में भी। फिर फ्री ऐसा वीज़ा चाहिए या फ्री का वीज़ा चाहिए इनको। यानी कि फ्री का मतलब है कि आप कहीं पे भी घूम सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, आप अपने खुद ही अपना खर्चा उठाओगे, इसमें कंपनी आपको कोई खर्चा पानी नहीं देगा। ठीक है, उम्मीद है कुछ आपको आज़ाद वीज़े के बारे में कुछ पता चल रहा होगा कि ये कैसे आज़ाद वीज़े को क्यों बोलते हैं आज़ाद। यानी कि आप कहीं पे भी घूम सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, आप अपने खर्चा आपको खुद ही उठाना पड़ेगा। कंपनी सिर्फ आपको वीज़ा और आपका एनओसी लेटर देगी। वीज़ा का मतलब जो वीज़ा आपको आज़ाद वीज़ा मिलता है, एनओसी का मतलब होता है नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। यानी कि ये हमारा आदमी है हमारी कंपनी का और ये कहीं पे भी काम कर सकता है, वो एनओसी लेटर होता है। अभी दूसरी बात है जी कि ये कैसे मिलता है, कैसे आप हासिल कर सकते हो इसको। तो इसको हासिल करने के लिए आपको पहले तो किसी कंपनी से टाई अप करना पड़ेगा, किसी कंपनी को बोलना पड़ेगा कि मेरे को ये आज़ाद वीज़ा चाहिए और उनको आपके पूरे डॉक्यूमेंट अपने उनको सेंड करने होंगे। यानी कि जैसे वो देख पाए कि हाँ आप आज़ाद वीज़ा ले सकते हो, तो फिर कंपनी आपको डिसाइड करेगी कि आपको वीज़ा चाहिए, देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। आपका पूरा डॉक्यूमेंटेशन उसमें लगेगा, कंपनी के साथ आपको टाई अप करना पड़ेगा। और उसका जो पेमेंट होता है कि क्या प्राइस होता है दुबई आज़ाद वीज़े का, उसका प्राइस होता है लगभग 6,000 दराम से लेकर दुबई के 10,000 11,000 दराम तक आपको चार्ज कर सकते हैं कंपनी आज़ाद वीज़ा के लिए। क्योंकि ये इसका प्राइस थोड़ा ज़्यादा होता है, हाई रेट प्राइस होता है। हासिल करने के लिए ऐसा सा आपको स्टेप करना पड़ेगा। दुबई में बहुत सी कंपनीज है और बहुत से एजेंट भी बैठे हैं जो दुबई आज़ाद वीज़ा लेकर देते हैं। आप उनके पास जाओगे, उनको बोलेंगे आज़ाद वीज़ा दो, उसके बाद आपको पूरा डॉक्यूमेंटेशन करके बता देगा। हाँ थोड़ा पैसा ज़्यादा लेगा आपको, वो आज़ाद वीज़ा दे देगा। ये ऐसा आप आज़ाद वीज़ा हासिल कर सकते हो। और इसके अलावा आपको कौन कौन सी जॉब कर सकते हो दुबई आज़ाद वीज़े के ऊपर। देखिए दुबई आज़ाद वीज़े के ऊपर मैंने तो अब तक जो दुबई में देखा है कि बहुत से लोग जो काम करते हैं आज़ाद वीज़े वाले को कि इतनी कोई बड़ी जो कंपनी होती है उसमें कोई जॉब नहीं होती। क्योंकि कंपनी वाले जो बड़ी बड़ी कंपनी वाले होते हैं ना, वो लोग अपने आदमियों को वहाँ पे लगाते हैं। यानी कि अपनी कंपनी से ही अपने आदमियों को काम देते हैं, बाहर से काम नहीं देते हैं किसी को। अभी मान लीजिए मेरी कंपनी है, मैं कोई बिजनेस कर रहा हूँ, तो मैं पहले अपनी कंपनी वालों को ही वहाँ पे लगाऊंगा, बाहर से आदमी को पहले हायर नहीं करूँगा। ठीक है, मैं अपनी कंपनी वालों को ही हायर करूँगा। तो आज़ाद वीज़े वाले होते हैं जो वो अपना अगर आप आज़ाद वीज़ा लेने वाले हो या फिर लेना चाहते हो, मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि आप अपना खुद का कुछ बिजनेस करिए छोटा मोटा दुबई में। कोई भी काम अगर आपको कोई आता है वो शुरू कर लीजिए, क्योंकि आप अपना काम कर सकते हो, कोई आपको ऐसा नहीं रोक नहीं देगा। आप अपना कुछ बिजनेस करिए, या फिर आपको कोई छोटी मोटी जॉब मिल सकती है किसी घर में, किसी के घर में जॉब मिल सकती है, ड्राइवर की जॉब मिलेगी, लाइसेंस है अगर आपके पास। या फिर आप किसी फूड कंपनी में काम कर सकते हो या फिर कहीं पे भी काम कर सकते हो। और इसके अलावा अगर आपके पास लाइसेंस भी नहीं है आज़ाद वीज़ा लेकर आप लाइसेंस बना सकते हो, कोई इसी का कोई रोक टोक नहीं होगा, आप अपने पैसे से लाइसेंस बनाइए। हाँ उसमें आपको अपना खर्चा करना पड़ेगा, एकोमोडेशन का खर्चा आप अपना करोगे, खाने पीने का खर्चा, ट्रांसपोर्ट का,
और सब चीज़ों का खर्चा आपका अपना होगा। ये आज़ाद वीज़े में आपको कोई कंपनी इसका खर्चा पानी नहीं देगी, क्योंकि वो आपको एनओसी देगी कि आप कहीं पे भी काम कर सकते हो। उसमें कंपनी आपको कोई खर्चा नहीं देती है आज़ाद वीज़े में। अब ये आज़ाद वीज़ा लोग क्यों देते हैं दुबई में? मैं मान लीजिए कि मेरा एक कंपनी है और मेरे को दुबई की गवर्नमेंट ने 10 या 12 वीज़ा दिया है कि आप अपना वीज़ा आदमियों को दीजिए, अपना आदमी बुलाइए काम करने के लिए, मेरे पास आदमी की ज़रूरत है। अभी 12 वीज़ा मेरे को गवर्नमेंट ने दिया, अभी उसमें से मेरे को 6 आदमी की ज़रूरत है या 7 आदमी की, तो मैं 7 आदमियों को वीज़ा दे दूंगा अपनी कंपनी का कि मेरी कंपनी में काम करो। उसके अलावा बचे हैं 6 वीज़े, तो 6 वीज़ों को मैं वहाँ पे सेल कर दूंगा कि अगर किसी को कोई वीज़ा चाहिए, ज़्यादा वीज़ा अपने काम करना चाहता है, तो मैं उसको वो बेच दूंगा, सेल कर दूंगा। सेल करने का मैं उसके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट बना लूँगा और उसको बोलूँगा कि इतना प्राइस है, आपको चाहिए साथ वीज़ा का या नहीं चाहिए। वो बोलेगा चाहिए, तो उसको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट भी दे दूँगा और उसको वीज़ा भी दे दूँगा। तो ऐसे ये लोग वीज़ा बेचते हैं, सेल करते हैं। उनका जो यही मकसद होता है कि वो लोग अगर वीज़ा किसी अपनी कंपनी में आदमी नहीं चाहिए तो वो बाहर बेच देते हैं वीज़ा को। और इसका जो वैलिडिटी होता है वीज़े का, आज़ाद वीज़े का 2 साल का होता है या फिर 3 साल का भी किसी किसी में होता है। 2 और 3 साल का वैलिडिटी होता है। और इसके अलावा अपना घर का खर्चा वगैरह सब कुछ आप अपना ही कर सकते हो। उसके अलावा जो प्लस पॉइंट है आज़ाद वीज़े का, वो ये है कि आप के ऊपर किसी का कोई रोक टोक नहीं होगा। आप बिजनेस करिए, अपना अपना दुकान वहाँ पे कोई छोटा मोटा लीजिए या फिर उसमें अपना पैसा डालिए। हाँ, अगर आपके पास पैसा है तो ही आप वीज़ा लीजिए, क्योंकि बिना पैसे के आप बहुत मुश्किल हो जाएगा दुबई में काम ढूंढना ये वगैरह। क्योंकि मैंने आपको बताया बड़ी कंपनियों में आज़ाद वीज़े वालों को नहीं लेते हैं। जहाँ तक मैंने देखा है बड़े बड़े होटलों में या फिर कंपनीज में या फिर कोई और किसी चीज़ का बड़ा कंपनी है और उन्होंने अपने आदमियों को हायर किया हुआ है। वहाँ पे कंपनी के अपने आदमी काम करते हैं। वो बाहर से आज़ाद वीज़े वालों को मैंने कहीं पे भी काम करते नहीं देखा बड़ी कंपनी में। आज़ाद वीज़े वाले जो होते हैं वो अपना कोई काम करते हैं, किसी के घर में काम करते हैं या फिर पानी देने का या फिर ड्राइवर का, और या फिर अपना अपना काम करते हैं। मैंने बहुत से लोगों को देखा है जो अपना कपड़े का काम कर रहे हैं, अपना खाने पीने का काम कर रहे हैं, वो लोग अपना काम करते हैं पैसा लगा के। ठीक है, अगर आपके पास थोड़ा पैसा है, आप काम करना चाहते हो, आप अपना काम करिए। या फिर किसी के अंडर काम नहीं कर सकते, किसी के अंडर तो जन का कहने का मतलब किसी कंपनी के अंडर आप काम नहीं करोगे। जब अपनी कंपनी वाला कोई कंपनी वाला ले भी लेता है किसी को अगर जरूरत हो, ज़्यादातर तो वो नहीं लेते हैं, वो अपना काम ही करते हैं। तो इसका ये प्लस पॉइंट है। माइनस पॉइंट भी मैंने आपको ये बताया कि आप इसमें बड़ी बड़ी कंपनी में काम नहीं कर सकते हो, छोटी मोटा काम अपना आप शुरू कर सकते हो। और इसके वगैरह जो रेंट वगैरह है वो आपको अपनी तरफ से देना पड़ेगा। अगर आप दुबई में घूमे फिरे हो, पहले आपको पूरा नॉलेज है, तो ही आप दुबई आज़ाद वीज़ा लीजिए, वहाँ पे काम करिए। नहीं तो आप अभी मत लीजिए, दुबई में जाइए, थोड़ा कंपनी में काम करिए, थोड़ा वहाँ का आप माहौल देखिए, रहना सहना देखिए, उसके बाद ही ये डिसीजन लीजिए कि आपको लेना है या नहीं लेना है। क्योंकि अगर आपके पास काम की वहाँ पे कमी नहीं होगी, उसके बाद आप किसी से टाई अप करके दुबई आज़ाद वीज़ा ले सकते हो आसानी से। तो उम्मीद करता हूँ मेरी वीडियो आपको नॉलेजेबल लगी होगी आज़ाद वीज़ा के बारे में। अगर कोई बात आपको थोड़ी समझ नहीं आई तो मुझे कमेंट जरूर करिए, मैं फिर दोबारा वीडियो बना दूँगा। मेरे कमेंट सब्सक्राइबर हैं जो उन्होंने बहुत टाइम से कमेंट कर रहे थे कि सर आज़ाद वीज़ा के बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन दीजिए, वीडियो बनाइए। तो यही इन्फॉर्मेशन है आज़ाद वीज़ा के बारे में जो मैंने आपको बताया है। इसके अलावा जो भी आपको कोई जानकारी चाहिए मुझे कमेंट जरूर करिए, उसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगा। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। मिलते हैं ऐसी एक और नई वीडियो के साथ।